नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे डॉन का परिचय बताने वाले हैं तथा उसका जीवन परिचय, राजनीतिक जीवन, चुनावी इतिहास, आपराधिक मामले तथा उसकी हत्या कब हुई। यह एक कुख्यात यूपी का सबसे बड़ा डॉन था। चलो इसी श्रृंखला में हम आपको ले चलते हैं क्राइम की दुनिया की ओर। अतीत का विवाह शाइस्ता परवीन से हुआ था। अतीत का गांव 5 बेटे थे। अतीत के 5 बेटे थे जिसका नाम अली, अमर, अहमद, असद, एहजान तथा अबान था। इसका बेटा असद बहुत चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था। दोस्तों, असद का उत्तर प्रदेश पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों द्वारा 12 अप्रैल को एनकाउंटर हो गया था, लेकिन यह बहुत ही राजनीतिक तरीके से हुआ था और यह राजनीतिक लोगों के द्वारा ही करवाया गया था। अतीक इलाहाबाद पश्चिमी सीट से लगातार 5 बार विधानसभा का सदस्य चुना गया था तथा 2004 से 9 तक वह उत्तर प्रदेश के फूलपुर से 14वीं लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। यह 1999 तथा 2003 के बीच सोने लाल पटेल द्वारा स्थापित अपना दल का अध्यक्ष था। अतीक अहमद विभिन्न आरोपियों में बंद रहते हुए जेल से कई चुनाव लड़ चुका था तथा इसका शासनकाल, राजनीतिक काल, यह 1989 से 2009 तक इसने राजनीतिक दलों से संपर्क रखा तथा इसी क्रम में इसके 15 दिसंबर 2016 को इसने सैम हिंगीवाटन कृषि प्रौद्योगिक और विज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर हमला करने के लिए अतीत को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उसको 2019 से गिरफ्तारी होने के बाद जेल भी भेज दिया गया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अहमद का नाम उससे जोड़ा जा रहा था और गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक को सुनवाई के लिए प्रयागराज बुलाया गया था। 13 अप्रैल 2023 को पेशी के लिए आए अतीक अहमद को झांसी में उसके पुत्र असद के एनकाउंटर की खबर मिली। इसी प्रकार अतीत पर संगीन धाराओं में 100 से अधिक अपराध मामले दर्ज थे। वह जेल के अंदर से ही आपराधिक गतिविधियों को संभाला करता था। उस पर उमेश पाल हत्याकांड से संबंध होने के आरोप भी लगे थे। अपने आखिरी दिनों में उसने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा IESI को अंडरवर्ल्ड से अपने जुड़े होने की पुलिस के सामने बात कबूली तथा इसी प्रकार उसने पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया गया तथा 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अतीत को अदालत द्वारा अनिवार्य चिकित्सा जांच के लिए ले जाते समय अस्पताल के बाहर अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद की मीडिया का रूप लेकर आए अपराधियों ने सिर में धड़ाधड़ तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा मीडिया वाले बोलते हैं कि 3 शूटरों की पहचान लवकेश तिवारी, अरुणा मौर्य और सनी सिंह पाल के रूप में हुई थी। इन्होंने अपनी माफिया राज को संदर्भ रखते हुए अतीक अहमद के नाम से बहुत ही दहशत फैल चुकी थी। यूपी द्वारा पुलिस तथा लोग बाग इसको देखकर ही दहशत में आ जाते थे। इसके द्वारा गुंडा राज चलाया जाता था। यह पुलिस बसों पर कब्जा तथा दुकानदारों उसके द्वारा अपराध को सजा देता था। इसके द्वारा किडनैप, मर्डर, लूटपाट आदि में इसका शामिल था तथा यह बहुत ही खतरनाक तरीके से किसी जुर्म को अंजाम देता था। इसके द्वारा लोगों में भय व्याप्त हो गया था। ये जब चाहे जिसको गोली द्वारा, हत्या द्वारा, फांसी आदि तक भी रखने की सलाह देता था तथा उसे खत्म कर देता था। इससे लोगों को बचाने के लिए तथा राहत पाने के लिए राजनीतिक दल इकट्ठा हुए तथा यूपी का यह कुख्यात डकैत था। इस पर लूटपाट, हत्या जैसे मामले, संगीन जुर्म तथा और भी कई मुकदमे दर्ज थे। यह बहुत ही खतरनाक डॉन था। इसने लोगों को बिल्कुल परेशान कर रखा था। वैसे तो यह बहुत ही दिखने में सीधा था, लेकिन इसके द्वारा लूटपाट, डकैती, चेन स्नैचिंग आदि कई आपराधिक मामले दर्ज थे। जेल में बैठ कर ही
चुनाव लड़ता था तथा वहाँ से ही सरकार चलाता था और किसी भी जुर्म को वहीं से अंजाम देता था। यह इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग बाग इसको देखकर दहशत में आ जाते थे। जेल में बैठा बैठा ही यह मर्डर करा देता था तथा कोई भी एक गैर कानूनी काम हो जैसे चेन स्केपिंग, लूटपाट आदि को यह अंजाम देता था। क्योंकि यह इसका राजनीतिक करियर भी एकदम सॉलिड था, बहुत ही अच्छा कर लिया था। इसके संग राजनीतिक लोग भी शामिल थे। इसी कारण आज इसको यह दशा देखनी